अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। तो मैंने कहा ईद है तो आप लोगों के लिए एक मीठी में रेसिपी शेयर की जाए जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और बाकी रेसिपी से डिफरेंट है। बहुत ही इजी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चले मैं आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने ले लेनी है सवैयाँ, जिसको मैंने अच्छे से ब्रिक ब्रिक छोटा छोटा सा कर लिया है। और ये हमारे पास थोड़ा सा आ जाता है देसी घी और बादाम, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। और ये हमारे पास आ जाती हैं अखरोट, इनको भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। वाटर हमारे पास आ जाता है और साथ ही साथ हमारे पास जो है इसमें मिल्क ऐड होगा, कंडेंस मिल्क ऐड होगा और कैंडी बिस्किट ऐड होगा। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर पैन हीट होने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी, देसी घी जो हमने लिया था। आप इसमें सिंपल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम करके वाटर ऐड करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये मैक्सिमम आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। अगर आप कंडेंस मिल्क अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सिंपल 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दीजिएगा। हमारे पास कंडेंस मिल्क मेरे पास था तो मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ही ऐड कर दिया। अब हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे, बादाम और अखरोट, जिनको मैंने क्रश किया था, वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये देखें इसको मैंने अच्छे से कुक किया है वाटर ऐड करके तो, और कंडेंस मिल्क ऐड किया। ये देखें इसका कैसा बैटर रेडी हुआ है। बिल्कुल आपने ऐसा ही रेडी करना है। तो इसको पहले मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखें सबसे पहले एक प्यारी सी कटोरी ले लेंगे जिसमें अब हमने मिल्क ऐड किया है और साथ ही साथ उसको हमने नीम गर्म कर लेना है। फिर हमने इसमें कस्टर्ड ऐड करना है, मैक्सिमम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें। कस्टर्ड का आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया है। आप कस्टर्ड को ऐसे पहले से इसका बैटर रेडी कर लिया करें। अगर हम बीच में ही कस्टर्ड ऐड करते हैं तो वो फिर उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। आप पहले सेपरेट उसको अच्छे से मिक्स किया करें, फिर आपके जो मिल्क में कभी भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी कस्टर्ड की। और जब आप ऐड किया करें साथ ही साथ इस तरह से स्पून आप हिलाते रहिया करें। ये देखें इस तरह से गुठलियाँ नहीं बनती, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम कस्टर्ड ऐड करते हैं तो साथ ही गुठलियाँ बन जाती है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ये देखें अब हम इस पर शुगर ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। ये देखें सबसे पहले हमने इसकी कस्टर्ड की लेयर लगानी है बाउल में। ये देखें अब हम इस पर ड्राई फ्रूट जो हमने क्रश किया था यानी बादाम और अखरोट वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनकर रेडी होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक डिफरेंट रेसिपी है। तो देखिए कस्टर्ड की जो लेयरिंग है वो तो मैंने कर ली है। अब मैं आपके साथ वो बात चीज़ शेयर करती हूँ जो हमारी मेन है। इसमें जो हमने सवैयाँ रेडी की हैं वो किस लिए रेडी की हैं, इसके हमने प्यारे प्यारे से जो बॉल्स हैं वो बनाने हैं। बहुत ही मिल्की और बहुत ही टेस्टी बॉल्स बने हैं। इसको हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे 1 बाय 1। ये देखें आपने कुछ इस तरह से इसको शेप देनी है, बिल्कुल राउंड यानी गोल सी। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे हम इस पे सारे जो है ऐड कर देंगे। बाकी का भी मैं यही प्रोसेस रिपीट करूँगी। देखें माशाल्लाह से हमारे जो मिनी सुइयों वाले बॉल्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने
अच्छे से जो हमने गार्निशिंग की हुई थी बादाम और अखरोट की वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हर तरफ आप अच्छे से ऐड कर दें इसमें। और साथ ही साथ अब हम इसमें जो हमने कैंडी बिस्किट लिया था वो क्रश करके इस पे ऐड करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्द बनकर रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़े मज़े की स्वीट डिश जो है बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को, बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाया करें। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े के चाइनीज़, देसी, फास्ट फूड और स्वीडिश की रेसिपीज ट्राई करने को मिली, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।